गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का जनरल मैथमेटिक्स के थर्ड पार्ट में स्वागत है। आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स, संख्याओं के प्रकार। तो शुरुआत करते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर्स, संख्याओं के प्रकार। तो एक डायग्राम के माध्यम से इनको समझते हैं। पहले रियल नंबर्स, रियल नंबर्स रियल नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं दो संख्याओं के मिलने से बनती हैं। रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। और इर्रेशनल नंबर्स को बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। जो रैशनल नंबर्स हैं उसके फर्दर टू पार्ट्स आगे होते हैं, इंटीजर्स एंड सेकंड पार्ट होता है होल नंबर। इंटीजर्स को हिंदी में बोलते हैं हम पूर्णांक, और होल नंबर्स को बोलते हैं हिंदी में पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं होल नंबर फर्दर दो संख्याओं के मिलने से बनता है। फर्स्ट है जीरो एंड सेकंड है नेचुरल नंबर। जीरो को हिंदी में हम शून्य कहते हैं और नेचुरल नंबर्स को हिंदी में हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। होल नंबर के भी आगे टाइप्स होते हैं। होल नंबर के, होल नंबर्स टाइप्स। फर्स्ट होता है इवन नंबर। इवन नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं। और ओड नंबर, ओड नंबर को बोलते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं। थर्ड होते हैं आपके प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं हम अभाज्य संख्याएं। और फोर्थ होता है कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट नंबर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं हम भाज्य संख्याएं। तो स्टार्ट करते हैं। नेचुरल और शून्य होल नंबर बनाते हैं, होल से इंटीजर्स बनते हैं, इंटीजर से रैशनल नंबर्स बनते हैं, और रैशनल और इंटरनेशनल रियल नंबर बनाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। फर्स्ट क्या होते हैं ये नेचुरल नंबर्स।
द काउंटिंग numbers are called natural numbers. For example, 1, 2, 3, 4 dash ऐसे से अनलिमिटेड इनफाइनाइट तक ये नेचुरल नंबर है, एंड लीस्ट नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 1। तो जिन अंकों को हम काउंट कर सकते हैं वो नेचुरल नंबर हैं, और सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है? 1। अब आ जाता है सेकंड नंबर हमारा होल नंबर। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? द नेचुरल नंबर natural numbers together with 0 is called whole number। तो जब हम नेचुरल नंबर में 0 काउंट कर दे, 0 जोड़ दे तो होल नंबर बन जाता है। तो 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक अनलिमिटेड वर्ड्स, ये होल नंबर बन गए। अब लिस्ट होल नंबर क्या है? सबसे छोटा होल नंबर है 0 0। अब इसके बाद थर्ड आ जाते हैं आपके इंटीजर। इंटीजर को हिंदी में हम पूर्णांक बोलते हैं। तो द होल नंबर numbers together with negative numbers are called integer। तो जब हम क्या करते हैं, जो होल नंबर हमारे पास हैं, इन नंबर में जब हमारे पास नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं तो वो इंटीजर्स बन जाते हैं, पूर्णांक बन जाते हैं। तो एग्जांपल बताते हैं। जैसे हमने लाइन ड्रॉ कर ली, बीच में आ गया 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 माइनस 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 माइनस। तो ये हमारे पास इंटीजर बन गए। बिल्कुल सेंटर में 0 आता है, 0 आता है, और जो हमारा राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में आते हैं प्लस के डिजिट, और लेफ्ट हैंड साइड में किसके आते हैं? माइनस के। तो जो 0 है वो नाइदर पॉजिटिव नंबर और नॉर ए नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो ये हमने बता दिया इंटीजर होते हैं जब होल नंबर में क्या होते हैं, जो नेगेटिव नंबर है वो भी शामिल कर लिए जाते हैं। अब फोर्थ नंबर पे आते हैं हमारे पास रैशनल नंबर। द नंबर्स which are expressing in the form of P upon Q fraction are called rational number। ऐसे नंबर जिनको हम क्या कर सकते हैं, P अपॉन Q में, भिन्न में, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन सबको क्या बोलते हैं? हम रैशनल नंबर बोलते हैं। तो रैशनल नंबर्स में आपके नेचुरल, होल और इंटीजर सारे के सारे नंबर आ जाते हैं। तो एग्जांपल बताता हूं आपको मैं।
जैसे 1 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, -2 हो गया, ये सब क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। और अब हम ऐसा कर सकते हैं, -5/2 है, 3/2 है, तो ये भी आपके कौन से नंबर है, रैशनल नंबर है। तो 0/1 ये आपका रैशनल नंबर हो सकता है, लेकिन 1/0 ये आपका रैशनल नंबर नहीं हो सकता। तो इसमें एक ये भी है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, जो Q जो है वो 0 के बराबर कभी नहीं होगा। P/Q में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे और Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपको बता दिए मैंने रैशनल नंबर्स के बारे में। अब इसमें एक और बात है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग डेसिमल। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इनको आपने ध्यान से देखना है। जो आपके टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स हैं, उनको भी आप क्या करते हैं, रैशनल नंबर मानते हैं। तो आपको अब ये तो लग गया पता, मैं आपको बताता हूं कि टर्मिनेटिंग क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग ऐसे डिजिट होते हैं जो पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, डिवाइड। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। सबसे पहले टर्मिनेटिंग के ये फर्स्ट एग्जांपल बता दिया मैंने आपको। जैसे मैंने लिखा 10/2, तो कितना आ गया, 5, ये टर्मिनेटिव हो गया। इसके बाद मैंने लिखा 12/6, कितना आ गया, 2, टर्मिनेटिंग हो गया। अब मैं लिखता हूं 15/2, तो 7 पॉइंट क्या हुआ, 5, तो ये भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। और नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे होते हैं जो पूर्ण रूप से डिवाइड ही नहीं होते। ठीक है, तो इसके मैं मतलब एग्जांपल बताता हूं। तो ये जो एग्जांपल है ये मैंने बता दिए किसके, टर्मिनेटिंग के। और नॉन जो टर्मिनेटिंग है इसके एग्जांपल भी आपको बताता हूं। जैसे सबसे पहला हमने एग्जांपल ले लिया फर्स्ट 10/6। ठीक है, तो हम जैसे 10 को कितने से डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, कितने बच गए, 4.0, 6 6 जा 36, फिर कितना आ जाएगा, फिर से 4, तो 6 6 जा 36, तो ये चलता रहेगा 1.6666, ऐसे ऐसे मतलब क्या है, ये आगे को चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी जैसे जो है समाप्त नहीं होता है, जो कंटिन्यू आगे तक क्या है, चलता रहता है। लेकिन इसमें एक और बात है कि इसमें जो आपके डेसिमल है वो क्या है, रिपीटिंग। क्या है, रिपीटिंग। रिपीटिंग मतलब कि जैसे यहाँ पर 6 आया, फिर 6 6 6 6 चल रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10/6 को हम लिख सकते हैं 1.6 बार। ठीक है, क्योंकि ये एक डिजिट है 6, फिर 6 6 आ रहा है, तो हमने क्या करना है, फर्स्ट डिजिट देखना है और हम उसके ऊपर क्या लिख देंगे, बार। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी रैशनल नंबर हो गया, क्योंकि इसको भी हम P/Q में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद मतलब जैसे कुछ एक ऐसे होते हैं जैसे जो है जिसमें जैसे 3 4 अंकों के बाद रिपीट करते हैं वो, तो हम देखो वैसा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमने सेकंड ले लिया 15/7 ले लिया हमने जी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 15 को कितने से डिवाइड करेंगे, 7, तो 7 2 जा कितने होते हैं, 14, और 14 और 1 15.0, 7 1 जा 7, कितने हो गए, 3 30, 7 4 जा 28, फिर 20, फिर 7 2 जा 14, और 6 0, और 7 8 जा 56, और हो गया यहाँ 40, 7 5 जा 35, और हो गए यहाँ पर 5, फिर 0, 7 7 जा 49, और कितना आ गया 1 0, 7 1 जा 7, और 3 0,
और 7 4 जा 28। तो अब यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने ये देखा कि जब हमने 15 को 7 से क्या किया, डिवाइड किया, तो ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग निकला। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो हल करके हमने यहाँ देखा 2.14285 और इसके बाद फिर क्या आ गया 14। तो इसका मतलब ऐसा है कि यहां तक ये निकला, इसके बाद फिर से क्या करेगा, ये रिपीट करता जाएगा। क्या करता जाएगा, रिपीट। तो 142857, फिर से आगे 142857, फिर से आगे 142857, ऐसा ऐसा क्या होता जाएगा, ये चलता जाएगा। तो इसमें जो हमारे डेसिमल हैं वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, रिपीटिंग डेसिमल। तो जब रिपीटिंग डेसिमल आ जाते हैं तो वो हमारा कौन सा नंबर बन जाता है, वो बन जाता है हमारा रैशनल नंबर। और इसको कैसे लिखते हैं वो मैं आपको जैसे जो है बताता हूं। अभी ये तो मैंने बता दिया था कि 10/6 को कैसे लिखते हैं। अब 15/7 को कैसे लिखते हैं, तो हमने क्या करना, 2.14285 इसके बाद रिपीट कर रहे हैं, तो इन सब के ऊपर हमने बार लगा देना है। ठीक है, तो इसका बन गया 15/7 का 2.14285 बार, इन सबको, क्योंकि ये सारे के सारे रिपीट कर रहे हैं। और जो पिछला था इसमें कौन सा रिपीट कर रहा था, 6 ही। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं हमारे पास 1/3 है। ठीक है, तो जब हम 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लग गया 0, 3 3 जा 9, और फिर से 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, तो ये चलता जाएगा आपका 0.3333 ऐसे चलता जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 1/3 इज इक्वल टू 0.3 बार, 3 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, क्योंकि इसमें एक ही डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और इसमें कितने डिजिट रिपीट हो रहे थे, 1 2 3 4 5 6, तो इन सब के ऊपर हमने क्या कर दिया, बार लगा दिया। तो आपको क्या बताया मैंने कि द नंबर विच आर एक्सप्रेसिंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q, तो जिसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं वो होते हैं रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर में हम क्या करते हैं, जो टर्मिनेटिंग है उनको भी शामिल करते हैं, और जो नॉन टर्मिनेटिंग है, और कौन से, रिपीटिंग डेसिमल्स वाले। तो रिपीटिंग डेसिमल्स के भी आपको मैंने क्या किया, यहाँ एग्जांपल्स दिया, इनको भी क्या करते हैं, हम शामिल करते हैं। ठीक है, तो हमने किसके बारे में डिस्कस कर दिया, रैशनल नंबर के बारे में डिस्कस कर दिया। अब हम आगे देखते हैं, जो हमारे पास अगला है अब इररेशनल नंबर्स। तो इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर which are not expressing in the form of P/Q, जिसको हम क्या करेंगे, P/Q में लिख ही नहीं सकते। ठीक है, फ्रैक्शन में हम लिख ही नहीं सकते, आर कॉल्ड इररेशनल नंबर्स। तो इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं, इसमें आते हैं, यही से चलते हैं हम, इसमें कौन से आए थे, टर्मिनेटिंग, तो इसमें आएंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग आएंगे, और दूसरे आएंगे रेक्यूरिंग डेसिमल वाले, ये दो आएंगे इसमें। नॉन टर्मिनेटिंग जो डिवाइड होते ही नहीं है, एक वो नंबर आ जाएंगे, और दूसरे कौन से आएंगे, रेक्यूरिंग डेसिमल्स। तो रेक्यूरिंग डेसिमल ऐसे होते हैं जब हम पॉइंट पॉइंट में जैसे उनको निकालते जाते हैं तो कोई भी डिजिट उनका रिपीट नहीं करता है। तो एक होता है रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल के मैंने आपको एग्जांपल्स बताए। और एक होता है मतलब जैसे जब आप निकालते
जाएंगे और हर बार मतलब जैसे कोई नया नया डिजिट क्या होता जाएगा, इसमें निकलता जाएगा, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होंगे। तो जब ऐसे नंबर हमारे पास आएंगे तो हो जाते हैं इरेशनल नंबर। क्या हो जाते हैं? इरेशनल नंबर्स। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपके पास है, सबसे पहला एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, जैसे √2 है। क्या है? √2। तो √2 की वैल्यू होती है 1.41421356 तो ये हो गया इरेशनल नंबर्स। क्योंकि देखो ये जो है, एक तो ये मतलब जैसे डिवाइड नहीं हो रहा है और इसको हम कैलकुलेट करते जाओ, हर बार नया नया डिजिट आ रहा है, जैसे 1.41421356 तो ये क्या बन गया? इरेशनल नंबर बन गया। और एक हमारे पास होता है, जैसे आप √3 ले लो, √3, √7 ले लो, तो ये सब मतलब कौन से नंबर होते हैं? ये होते हैं मतलब आपके इरेशनल नंबर। लेकिन जो √4 है, यहां ध्यान से देखना आपने, √4 ये कौन सा आएगा? ये आपका रैशनल नंबर आएगा। कैसे? क्योंकि √4 को हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, तो 2 क्या हो गया? आपका रैशनल नंबर हो गया। जैसे हमारे पास √9 है तो कितना आ गया? 3। तो 3 क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो ये आपको जैसे जो है मैंने बता दिया। तो ऐसे सभी रूट मतलब वैसे रूट जिनका हम जो है स्क्वायर रूट निकालते जाएंगे और वो जैसे जो है मतलब कभी खत्म नहीं होगा, कंटिन्यू आगे क्या होता रहेगा, चलता जाएगा, तो उनको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब इसके बाद एक और एग्जांपल्स है इरेशनल नंबर का, जैसे पाई का। जब आप जो सर्कल के जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, वो करेंगे, आगे आपको बताया जाएगा। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7, 22/7। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3.142857142857 ऐसे ऐसे मतलब जैसे जो है ये चलता जाता है। ठीक है, तो ये भी मतलब क्या होते हैं, ये जो मतलब जैसे जो है आपके डेसिमल वाले हैं, ये भी कभी रिपीट नहीं होते हैं। तो इनको भी हम जैसे जो है कैसे जैसे जो नंबर बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो एक तो जैसे आपको मैंने बता दिया, फिर से थोड़ा संक्षिप्त बताता हूँ। रैशनल नंबर होते हैं विच आर एक्सप्रेसिंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q, और इरेशनल क्या हो गया? विच आर नॉट एक्सप्रेसिंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। जिनको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं वो रैशनल, जिनको नहीं लिखा जा सकता वो क्या होते हैं। और इसके बाद फिर मैंने आपको बता दिया, तो ये जो मैंने लिखे हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग ऐसे होते हैं जो डिवाइड हो जाते हैं, वो तो रैशनल्स है ही है। और नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, लेकिन कौन से? रिपीटिंग डेसिमल वाले। तो मैंने आपको क्या किए एग्जांपल्स यहाँ पर बताए कि इनके जो हैं डेसिमल क्या हो रहे हैं? रिपीट। तो इसलिए इनको क्या मानते हैं? रैशनल नंबर। और जो आपका इरेशनल नंबर क्या होते हैं? एक नॉन टर्मिनेटिंग और एक रेक्यूरिंग डेसिमल्स, कि हम कैलकुलेट करते जाएंगे और डेसिमल के बाद भी जो डिजिट है वो रिपीट नहीं होंगी, तो इनको हम क्या मानते हैं? इरेशनल नंबर मानते हैं। ठीक है, तो ये आपको बता दिया। अब इसके बाद हमारे को रह गए टाइप्स किसके पढ़ने के, ये जो होल नंबर्स के। तो इनको मैं मतलब आपको बता देता हूं। तो सबसे पहला हमारे पास आता है इवन नंबर। तो इवन नंबर आपको बता दिया मैंने, सम संख्याएं। तो सम संख्याएं क्या होती हैं? विच आर डिवाइडेड बाय 2, जिसको 2 से क्या हो जाता है? भाग हो जाता है। द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2, जिनको 2 से क्या हो जाता है? भाग हो जाता है। ठीक है, उन सब को क्या बोलते हैं? हम इवन नंबर बोलते हैं। या फिर जिनके जो डिजिट है लास्ट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 ये आता है। ठीक है, वो भी क्या बन गए? सारे के सारे इवन नंबर बन गए। अब आ जाता है सेकंड, ओड नंबर। ओड नंबर्स क्या होते हैं? इनको हिंदी में मतलब हम बोलते हैं विषम संख्याएं। द नंबर्स which are not divisible by 2, जिनको 2 से डिवाइड नहीं होता, जिनको 2 से भाग नहीं होता, उनको बोलते हैं हम ऑड नंबर। और जिनके लास्ट डिजिट में
1 3 5 7 9 ये आता है। तो ये सब क्या होते हैं आपके ऑड नंबर होता है। ठीक है, अब काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से आपने सुनना है, क्योंकि इससे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहां से हर एग्जाम में क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे प्राइम नंबर के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट। तो प्राइम नंबर होते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो अभाज्य क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनको किसी दूसरे से भाग नहीं होता। ठीक, उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम? अभाज्य संख्याएं। तो मैं लिखता हूं इसकी डेफिनेशन, प्राइम नंबर्स आर दोस which are divided by 1 or itself। ठीक है, जो या तो अपने आप से भाग होगी या जिसको एक के द्वारा ही क्या किया जाएगा, भाग दिया जाएगा, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, और विच आर, एक और बात बताता हूं मैं, विच आर ओनली 2 फैक्टर, जिसके कितने फैक्टर होते हैं? सिर्फ 2 ही होते हैं। उसको सिर्फ 2 से क्या होता है? भाग होता है। उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको? प्राइम नंबर बोलते हैं, अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब स्टार्ट जो होता है वो होता है, सबसे पहला जो हमारा प्राइम नंबर होता है वो होता है 2। ठीक है, अब देखो 2 है, तो 2 के फैक्टर क्या हैं? एक से इसको भाग हो जाएगा, किससे होगा? 2 से। तो कितने फैक्टर हैं? 2। ठीक है, तो जिसके जो फैक्टर हैं वो कितने होते हैं? 2 ही होते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो यहां से आपको पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब मैं आपको प्राइम नंबर के क्वेश्चन जो क्या क्या बनते हैं वो बताता हूं। तो एक आ सकता है सबसे पहला, लीस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? तो सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। क्या है? 2। ठीक है, तो 2 ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी संख्या है प्राइम नंबर में। आपको आ सकता है कि सबसे छोटी जो है प्राइम संख्या, अभाज्य संख्या कौन होती है? तो 2 होती है। ठीक है, और इसके बाद आपके पास सेकंड क्वेश्चन आ सकता है कि अप टू 100 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं? तो आपको एक काउंट करने पड़ेंगे। ठीक है, कि कितने मतलब जैसे जो होंगे, इसका कोई फार्मूला नहीं है काउंट करने का। तो अप टू 100 तक मतलब हमारे प्राइम नंबर होते हैं 25। कितने होते हैं? 25 अप टू 100 तक। जब आप देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से जिनको अपने आप से भाग होते हैं या तो एक से भाग होता है, तो कितने होंगे? 50। तो ये आपसे क्वेश्चन क्या है, पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है कौन है? 2। आपको आ सकता है कि 100 तक कितने होते हैं? 25, क्योंकि तब आप कैलकुलेट करने लगेंगे तो कितना दिक्कत आएगा, टाइम आपका कंज्यूम होगा, तो 25 होते हैं। अब आपको आ सकता है अप टू 50 तक प्राइम नंबर। तो अप टू 50 तक होते हैं 15 प्राइम नंबर होते हैं 50 तक। आपने काउंट कर लेना। ठीक है, और इसके बाद मतलब जैसे जो है, अब आपसे पूछा जा सकता है कि आपके 1 डिजिट के कितने होते हैं? 1 डिजिट के, तो 1 डिजिट के मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला क्या हुआ? प्राइम नंबर 2। ठीक है, 2 के बाद 3 को होता है किससे? 3 हो गया। 4 को हो जाता है 2 से, फिर क्या आ गया? 5 आ गया। 6 को हो जाता है। ठीक है, और 7 को होता है? नहीं होता है। ठीक है, तो 1 डिजिट के जो आपके 1 डिजिट के 7 के बाद 9 को भी हो जाता है, फिर कौन आता है आगे? 11 आता है। तो ऐसे ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 100 तक कितने आएंगे? 20 जो है 5 आएंगे, और 50 तक कितने आएंगे? 15 मतलब आएंगे। इसके बाद मतलब जैसे जो है आपसे पूछा जाएगा कि 2 डिजिट के कितने हो सकते हैं? 2 डिजिट अप टू 100 तक तो कितने होते हैं? हमारे को पता है सारे के सारे कितने हैं? 25 में से 4 चले गए तो हमारे पास कितने बच गए? 21। तो 2 डिजिट के कितने होते हैं? 21 मतलब जैसे जो है क्या होते हैं? प्राइम नंबर। तो यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और 1 डिजिट के कितने होते हैं? तो 1 डिजिट के आपको मैंने बताया कितने होते हैं, जिसमें एक ही डिजिट है,
कितने 4। तो ये आपको बताया। और इसके बाद आपको ये भी आ सकता है कि 50 और 100 के बीच में कितने आते हैं, तो वो 14 आते हैं, 14 नहीं सॉरी, वो आते हैं 10। कितने आते हैं 10। 15 और 100 के बीच में कितने आएंगे 10। कैसे, क्योंकि टोटल आते हैं 25 में से हम 15 लेस कर देंगे तो हमारे पास कितने बच जाएंगे 10। तो ये आपको बता दिया मैंने किसके बारे में, प्राइम नंबर के बारे में। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके 2 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं 2, और जो या तो अपने आप से या एक से क्या होते हैं डिवाइड होते हैं। अब हम आगे चलते हैं, लास्ट जो है आपका कॉम्पोजिट नंबर्स। तो कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं द नंबर विच आर ग्रेटर देन 1, जो एक से बड़े, एंड नॉट अ प्राइम नंबर, जो एक से बड़े हो और प्राइम नंबर ना हो, उनको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं। और इनके जो हैं मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। कितने होते हैं, 2 से ज्यादा इनके फैक्टर होते हैं। मतलब इन डिजिट को 2 से ज्यादा से हम क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, उनको बोलते हैं फैक्टर। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, एक से बड़े। तो एक से बड़े देखो, अब एक से बड़ा अगला क्या आ गया 2, तो 2 हमारा क्या हो गया, वो हो गया हमारा प्राइम नंबर। 3 भी क्या हो गया प्राइम नंबर। अब मतलब हमारे पास क्या है 4, तो 4 हो गया हमारा क्या हो गया कॉम्पोजिट नंबर। 5 हमारा क्या है प्राइम नंबर है। उसके बाद क्या आ गया 6 के बाद 7 हमारा प्राइम नंबर है, तो 8 क्या आ गया कॉम्पोजिट, 9 भी क्या आ गया कॉम्पोजिट, 10 भी क्या आ गया कॉम्पोजिट, और 11 क्या आ गया 11 फिर हमारा प्राइम नंबर आ गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जैसे जो 4 है, तो 4 हमारा कॉम्पोजिट कैसे हुआ। ठीक है, अब इसके जो फैक्टर मैंने बताया, जिसके फैक्टर क्या होते हैं 2 से ज्यादा होते हैं। देखो यहाँ बताता हूँ, ये है 4। अब 4 को किस किस से डिवाइड हो जाता है, एक 1 से डिवाइड हो जाता है, एक अपने आप 4 से डिवाइड हो जाता है। ये 2 तो फीचर्स थी इसकी भी, लेकिन इसको कितने से डिवाइड होता है 2 से डिवाइड हो जाता है। तो इसके कितने फैक्टर बने 3, 1, 2 और 4। इसके बाद जैसे हम जो है ले लेते हैं 6 ले लेते हैं, तो 6 के कितने फैक्टर बनते हैं, इसको 1 से भी हो जाता है, 2 से भी हो जाता है, 3 से भी हो जाता है, 6 से भी हो जाता है। तो इसके कितने फैक्टर बन गए 4 बन गए, जिससे इसको क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको क्या किया, ये बता दिया मैंने आपको किसके बारे में, कॉम्पोजिट नंबर के बारे में बता दिया। तो आज के इस वीडियो में हमने सीख लिया टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।